Hello, student. How are you? I hope you fit and find at home. Okay, and enjoying and maintain your study by increasing your knowledge. You know already the second lesson of the prose is going on. A fellow traveler, written by A.Z. Gardiner. And we know already the general knowledge of this lesson. This lesson belongs to a journey. Okay, and in his journey the writer just tells us about his fellow traveler. And who was fellow traveler was a mosquito, an insect. And what happened with the writer to the mosquito we know already. Okay, and we read this passage, and today we join the next passage of this story from here. Okay, yes, from here we join the story, A Fellow Traveler, written by A.C. Gardiner. Okay guys, then look at from here. It was all in vain. He played with me openly and ostensibly, like a skillful matador. जो फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, इट वॉज ओबियस। तो उसने क्या कहा, इट वॉज ऑल इन वेन, मैंने जितना भी प्रयास किया, ठीक है, आई ट्राइज टू सेवरल टाइम टू किल द मस्कीटो बट आई टोटली फेल्ड। ओके, मैं असफल रहा टू किल द मॉस्किटो। उसने तभी बोला कि इट वॉज आर इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था, जितना मैंने प्रयास किया सब कुछ व्यर्थ था। ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खेला, उसने मेरे साथ खिलवाड़ की। उसने कहा मेरे साथ उसने खिलवाड़ की, ओपनली, वो भी खुले आम, ठीक है, एंड ऑटेंसली, एक आडंबर तौर पे, खुले आम एकदम दिखावटी तौर पर उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया, लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, जो फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल। अब देखिए यहाँ पे लेखक जो करता है, राइटर जो है, कंपेयर हिमसेल्फ ए इन्फ्यूरिएटेड बुल एंड मॉस्क्यूटो कंपेयर टू स्किलफुल मेटाडोर। स्किलफुल मेटाडोर होता है जो सांडों से लड़ते हैं, बुल फाइटर होते हैं, ठीक है। मेटाडोर क्या होता है, बुल फाइटर, और इन्फ्यूटेड बुल स्वयं को उसने मान लिया है। तो उसने कहा कि मेरे साथ ऐसे ही खिलवाड़ किया जैसे एक सांड से लड़ने वाला योद्धा, ठीक है, जो बुल फाइटर होता है, वो कितनी कुशलता से इन्फ्यूरेटेड बुल, एक आग बबूले, गुस्से से आग बबूले बैल को जो है उसके चारों तरफ कलात्मक तरीके से जो है खेलता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार मच्छर ने भी मेरे साथ खेला, ठीक है। इट वाज ओबियस, तो उसने कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट था, दैट कि ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह मेरे से जो है आनंद ले रहा था। दैट इट लाइक बीइंग ए चेस्ड बाय दिस ह्यूज, ठीक है। और उसने कहा कि या सॉरी यहाँ से देखना है, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वो मेरे साथ आनंद ले रहा था। दैट दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और उसने ये सारी चीज़ें इसलिए की कि वह मेरे आराम में, रिपोज मेरे आराम में जो है बांधा डाल सके। तो ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट्स, उसे थोड़ा सा खिलवाड़ चाहिए ही था। एंड व्हाट स्पोर्ट्स, भला ऐसा खेल, ठीक है, जो सीम टू सो हेल्पलेस, सॉरी, भला ऐसा खेल जो लाइक ए बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडविल ऑफ ए क्रीचर, ठीक है, भला ऐसा खेल जो कैसा हो, ऐसा खेल जो पीछा किया जाए, बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज, जो भारी भरकम, लंबरिंग एकदम मोटा तगड़ा, ठीक है, विंडमिल पवन चक्की के समान प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने से अच्छा भला कौन खेल हो सकता था, ठीक है। हु टेस्टेड सो गुड, हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद भी कितना अच्छा था, उसने चखा ही था एक दो बार काट करके,
ओके, एंड सीम टू सो हेल्पलेस। और मच्छर, ये सारी मच्छर की तरफ से जो टोटल सेंटेंस, दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ द मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो की तरफ से है। और लेखक स्वयं बोल रहा है कि उसने क्या क्या सोचा होगा। ऐसा ही उसने सोचा होगा कि उसे खिलवाड़ चाहिए था, और भला इससे अच्छा खिलवाड़ कहीं हो सकता था कि एक भारी भरकम मोटा तगड़ा पवन चक्की के समान प्राणी उसका पीछा करे, और उसके बाद जिसका स्वाद भी इतना अच्छा था, और जो इस समय सीम टू सो हेल्पलेस, जो इस समय वो बिल्कुल असहाय दिख रहा है, सो स्टूपिड, और इतना मूर्ख दिखा। ठीक है, आई बिगेन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ माई द फेलो। और उसी समय से वेन राइटर वॉज डिफीटेड सेवरल टाइम बाय द मॉस्क्यूटो, जब उसके द्वारा कई बार हार का सामना किया, तो उसने धीरे धीरे क्या किया, उसको महसूस करना शुरू कर दिया। तो लेखक कहता है आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। तब उसके बाद सहयात्री की आत्मा में धीरे धीरे मैं प्रवेश करने लगा। एंड ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, उसके बाद वह ज़्यादा देर तक मेरे लिए, मेयर मतलब ओनली, मात्र एक कीड़ा नहीं रहा। वॉज नो लॉन्गर, ज़्यादा देर तक, तो वह ज़्यादा देर तक मेरे लिए एकमात्र कीड़ा नहीं रहा। ही वॉज डेवलपिंग इंटू ए पर्सनालिटी, वह मेरे सामने एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था। ठीक है, एन इंटेलिजेंस, और एक बुद्धिमत्ता के रूप में जो है विकसित हो रहा था। दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी। ठीक है, ऑन इक्वल टर्म्स। दैट चैलेंज, जो मुझे चुनौती दिया, ठीक है, चुनौती दिया, दैट द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, कि इस डिब्बे की जो भी प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, ठीक है, विथ मी ऑन इक्वल टर्म, वो मेरे साथ उसका बराबर का हिस्सेदार है। ठीक है, मेरी ही तरह उसका भी उस पर बराबर हक है। उसने मुझे इस तरह से चैलेंज भी दिया। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड हिम, और मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय उसके प्रति पिघल रहा था। एंड द सेंस ऑफ सुपेरिटी फेडिंग्स, और जो मेरे अंदर सर्वश्रेष्ठ की भावना थी, ठीक है, वो क्या हो रही थी, फेडिंग, वो फीका पड़ रहा था। ठीक है, हाउ कुड आई फील सुपीरियर, उसने कहा कि मैं कैसे, भला मैं कैसे जो है अपने आप को सुपीरियर, श्रेष्ठ महसूस कर सकता था। ठीक है, टू ए क्रीचर, एक प्राणी से, हु वाज सो मैनिफेस्टली, जिसने कई बार स्पष्ट रूप से, मैनिफेस्टली जो कई बार स्पष्ट रूप से दावे के साथ मेरा स्वामी बन बैठा था। ठीक है, कई बार उसने मेरा वह स्वामी बन बैठा था। उसके बाद इन द ओनली वन कंपटीशन, मात्र एक ही प्रतियोगिता में, इन हुई जिसमें वी हैड एवर इंगेज्ड, हम उलझ चुके थे। ठीक है, जिसमें हम पहले से ही उलझ चुके थे, और मात्र एक ही प्रतियोगिता में वह स्पष्ट रूप से मेरा मास्टर बन चुका था, स्वामी बन चुका था। तो वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, फिर लेखक ने, हेयर द राइटर डिसाइडेड, उसने क्या निर्णय बनाया कि भाई वाई नॉट, भला क्यों, बी मैग्नानिमस अगेन, फिर से क्यों ना दयालु हो लिया जाए। ठीक है, उसने कहा कि भला फिर से क्यों न उदारता अपना ली जाए। भाई दयालु होना अच्छी चीज़ है। उसने फिर बताया मैग्नानिमटी एंड मर्सी, जो उदारता होती है और दया होती है, वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के सबसे उत्तम गुण होते हैं। भाई तो उत्तम गुण अपना लेने में, एक्सेप्ट कर लेने में कौन सी बुराई है। तो देन राइटर एक्सेप्ट द मैग्नानिमटी एंड ही जस्ट ट्रीटेड एज ए काइंडफुल पर्सन टुवर्ड द मॉस्क्यूटो, अब उसके प्रति वो एक दयालु व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। उसके बाद क्या कहता है, इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, अब क्या बताता है कि भाई इन्हीं इन्हीं उच्च गुणों को व्यवहार में लाने थे। ठीक है, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने प्रेस्टीज, सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। ठीक है, पुनः प्राप्त कर सकूँ। आई कुड रिकवर, मैं पुनः प्राप्त कर सकता था माई प्रेस्टीज। ठीक है, तो एट द प्रेजेंट, इस समय क्या किया, आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, मैं एक जो है हंसी मजाक की वस्तु बन के रह गया था। ए थिंक फॉर लाफ्टर, जो कैसा था,
मात्र एक हंसी की वस्तु था, ठीक है। एंड डेरिजन आनंद की वस्तु था। बाई बीइंग मर्सीफुल, ठीक है, और दयालु बन लेने से आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ ए मैन, मैं मनुष्य के मॉरल डिग्निटी, नैतिक डिग्निटी गरिमा होती है, ठीक है, मैं मनुष्य के नैतिक गरिमा को प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और पूरे सम्मान के साथ और फिर से मैं अपनी जगह पर अपने कोने पर बैठ सकता हूँ। तो आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने जो है मृत्युदंड को टाल दिया। जो उसने पहले शुरू में कहा था नहीं, आई एज्यूम द ब्लैक कैप, अर्थात ही वांट टू बिकम ए जज ना, वो जज बन गया था, उसने मृत्युदंड दिया था। एंड ही ट्राइड टू सेवरल टाइम, अरे भाई बहुत बार उसने ट्राई भी किया। बट व्हेन ही अनेबल टू जस्ट किल द मॉस्किटो देन ही एक्सेप्ट, ठीक है, एग्री। उसके बाद ऐसा हुआ, तब उसने कहा कि आई विड्रॉ सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्युदंड को वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर वापस लौटते हुए। आई कांट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकता हूँ। तो क्या करूँ, आई डू इट, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ओके, तो दैट्स ऑल गाइज, यू नो, after this read this passage, you set up the story in your mind, and what is question based on this passage, you try to solve them all answer, okay, ठीक है, उन सभी के। थैंक यू टू वॉच, वी मीट द नेक्स्ट वीडियो।